यशं ततो जय मुदीरये। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आरती के लिए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। साज्यम चवर्त संयुक्तम वहनिनायोजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही श्री जगमंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरिणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और भाव से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वारा गाई जा रही श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को श्रवणपान करेंगे। जय श्री राधे जय श्रीमन नारायण।
श्री मोटी आवाज सद्गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान और बढ़ाइए नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादिर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनु पेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तीन के पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तीन के पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रभु कैसा खेल रचाया है यह मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है यह मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है यह मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है यह मेरी समझ
बनाया है। तूने ये आकाश बनाया है। तूने ये आकाश बनाया है। नहीं खंभा एक लगाया है। यह मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, यहाँ मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, यहाँ मेरी समझ नहीं आया है। तूने ये पेड़ बनाए हैं। ये पेड़ बनाए हैं। तूने इतने पेड़ बनाए हैं। तूने इतने पेड़ बनाए हैं। ये बीज कहाँ से लाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। ये बीज कहाँ से लाया है, कुछ मेरे समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, कुछ मेरे समझ नहीं आया है। तूने इतने फूल खिलाए हैं। इतने फूल खिलाए हैं। तूने इतने फूल खिलाए हैं। तूने इतने फूल खिलाए हैं। सुगंध कहाँ से लाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। सुगंध कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने इतने इंसान बनाए हैं। तूने इतने चांद बनाए हैं। तूने इतने इंसान बनाए हैं। तूने इतने चांद बनाए हैं। ये श्वास कहाँ से लाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। ये सांस कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने चांद तारे बनाए हैं। तूने चाँद तारे बनाए हैं। तुमने चांद तारे बनाए हैं। तूने चाँद तारे बनाए हैं। तूने कैसे इन्हें चिपकाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे इन्हें चिपकाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। यह मेरी समझ नहीं आया है। यह मेरी समझ नहीं आया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी लोग हाथ उठा के जयकारा लगाएं। बोलो राधा माधव सरकार की जय हो।
थोड़ा और ठीक करो, उठो, गला भारी है ना, थोड़ा बढ़ाओ आवाज को। हनुमान जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की अनंत करुणा कृपा के फलस्वरूप इस केशवपुर नामक ग्राम सभा के अंतर्गत श्री विश्वकर्मा परिवार के द्वारा आयोजित सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रस महोत्सव, इसके आज हम और आप विश्राम वेला में अर्थात सप्तम दिवस पर पुनः मिल रहे हैं। तब व्यासपीठ सभी पधारे हुए भक्तों का, सभी आज मेहमानों का, अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इस कथा रचना में विश्वकर्मा परिवार के प्रमुख श्रीमान लालचंद्र विश्वकर्मा जी और समस्त बच्चे लोग, बहू भाई सब जुट गए महाराज। कुछ आप आए, कुछ वहीं से जुड़े हैं। श्री त्रिभुवन विश्वकर्मा जी वर्तमान में जो एडीएम हैं, श्री गामा विश्वकर्मा जी, श्री राजेश विश्वकर्मा जी, श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी, श्री शिव कुमार बीडीओ साहब, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, श्री सुनील विश्वकर्मा, कृष्णा विश्वकर्मा जो प्रधान यजमान के रूप में रहते हैं, और उनकी पूजनीय माता जो भगवान की भक्त हैं, जिनकी प्रेरणा पहली भी कथा के मूल में रही और इस बार भी आपको लगता हो कि अद्भुत कार्य किया है, तो श्रीमती निर्मला जी के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। हमारे सूची तो आपने हमें दी नहीं। मेहमानों में कई दिन पूर्व से ही बाबू रविंद्र सिंह जी, रविंद्र विश्वकर्मा जी रोज बड़े चाव से कथा को अमृत पान कर रहे हैं। पुण्य आत्मा हैं, मनस्वी हैं। आज सुभाष चंद्र विश्वकर्मा जी भी पधारे, कह रहे थे गुरुदेव पहले से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन आज ऑनलाइन बहुत पहले से जुड़े थे, लेकिन आमना सामना आज हुआ है। ऐसे जितने भी लोग आए, कहाँ सूची है भाई? सूची लेके रख लिए, तो जिनका भी नाम हमें नहीं आया उन सब का भी बहुत बहुत व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। नाथ सभी बहुओं ने भी खूब सेवा किया। हर्ष, रजत, शमीर, आर्यन, साक्षी, रंजीता, सुनीता, इन सब ने भी, और गायत्री, रंजो, इस पूरे परिवार के प्रति मैं सेवा के प्रति अपनी बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। सब ने बहुत सेवा किया।
अनीता जी भी खूब लगी रही, गुड़िया तो सेवा में रही, और कुसुम जी तो लीडर हैं सबकी, वो तो लगी ही हैं महाराज। बेटी रानी श्रुति, शिव सहारे जी, जो भी मिलने जुलने आए, जिनके साथ नई किट हुआ, और आज राधा रानी जी अपने पति देव जी के साथ भी पधारी हैं, उनका भी बहुत जय 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 तालियों से अभिनंदन है। हर मिशन के हमारे सभी प्रेमी लोग, हमारे रामेश्वर प्रसाद जी अनेक करीब 10 वर्षों से प्रतिवर्ष कथा कराते हैं। आज भी अपनी सिया जी के साथ पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आइए इसी अभिनंदन स्वागत भाव के साथ हम सीधे भगवान के चरणों में सरकते हैं। एक बार आप हृदय से जयकारा लगाओ, बोलो राधा माधव सरकार की जय हो। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवल कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवल कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हम रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम, हम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवल कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मनुष्य के जीवन में जीवन चाहे 10 वर्ष का हो और चाहे 10 करोड़ वर्ष का हो, संपूर्ण जीवन में 3 इच्छाएं होती हैं। सभी लोग ध्यान दें, कमर सीधी करें और प्रसन्नता से बैठें। मुस्कराइए कि आप भगवान की कथा में बैठे हुए हैं। कितनी इच्छाएं बताया, थोड़ा जुड़िए आप, बोलिए कितनी। माता लोग नाराज हैं, आज एकादशी तो है नहीं, बड़ा इडली और सब नाश्ता सुबह से चल रहा है, धकाधक चकाचक, तो जरा नाम तो बोलो। 3 इच्छाएं
सुभाष बाबू, संपूर्ण जीवन में मनुष्य के होती हैं। ये मोटा डिवीजन है, इसके अंदर छोटी छोटी अनंत इच्छाएं बट जाएंगी, लेकिन यदि आपको चैनलाइज करना हो अकाउंट्स की भाषा में तो 3 हेड्स बना सकते हो। इसको 3 इच्छा कहते हैं। पहली इच्छा होती है जीने की इच्छा। संसार में गरीब हो, अमीर हो, बालक हो, वृद्ध हो, सभी जीना चाहते हैं। संघर्ष ही जीने के लिए हो रहा है, और कोई किसी को जीने न दे रहा हो तो आफत आती है। यानी पहली इच्छा है मनुष्य के भीतर जीने की इच्छा। मैं जीता रहूं, मैं जीता रहूं, ये मैं जीता रहूं। थोड़ा भी कहीं कुछ पता चल जाए ये खराब है तो आप दौड़ते हो दवा कराने के लिए। क्यों दौड़ते हो? क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। दरअसल हमारे मूल मन में प्रधान इच्छा बैठी है, उसका नाम है जीने की इच्छा। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं जिजीविषा। याद रहेगा, जिजीविषा माने जीने की इच्छा। आज दुनिया में जितने भी प्रबंधन हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा जीव जीता रहे इस इच्छा को लेकर के प्रवृत्त हो रही हैं। कपड़ा क्यों है? जीने के लिए। दवा क्यों है? जीने के लिए। घर क्यों बनाना है? जीने के लिए। देख लो आप, ये इच्छा नैसर्गिक है और सब में महाराज पाई जाती है। पहली इच्छा है जीने की इच्छा, यानी जिजीविषा। दूसरी इच्छा है, उसका नाम है जिज्ञासा। ये जीव जानना चाहता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है। हम जंगल में रहें या मार्केट में, जहां भी रहते हैं वहां जानना चाहते हैं ये फूल किस चीज का है, ये फल कैसा लगता है, ये व्यक्ति कौन है। यानी दूसरा हमारे मन में एक बड़ी इच्छा बैठी है और उसको ले करके जीवन प्रवृत्त होता है। उसका नाम है जानने की इच्छा। इस जानने की इच्छा को शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे जिज्ञासा। क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। पहली वाली जिजीविषा, दूसरी वाली जिज्ञासा। इस भाषा में भी सीखो। तीसरी इच्छा होती है भोगने की इच्छा, यानी कुछ खाने की इच्छा, पाने की इच्छा। बढ़िया चाय मिल जाए, भोजन मिल जाए, बढ़िया वस्त्र मिल जाए, बढ़िया सफलता मिल जाए, ये भी भोग करते हो। भोगने की इच्छा, बढ़िया ऐसा बिस्तर मिल जाए जहां मच्छर ना हो तो अच्छे से हम नींद ले सकें, ये भोग की ही इच्छा है। जीव सुख से सोना चाहता है। और सभी में है महाराज, पढ़ा गैर पढ़ा, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, कहीं का भी कोई हो, जीव मात्र भोग को चाहता है, उसके बिना कोई नहीं रह सकता। इस इच्छा को शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं बुभुत्सा। नाथ, बुभुत्सा माने होता है भोगने की इच्छा। तो कितनी इच्छाएं हो गई? 3। जिजीविषा, जिज्ञासा और बुभुत्सा। ये तीनों इच्छाएं मनुष्य के भीतर
हैं और कुछ न कुछ मात्रा में पूरी भी हो रही हैं, लेकिन पूरी की पूरी पूरी नहीं हो पाती। कितना भी जी लो, लेकिन जीने की इच्छा भर जाएगी क्या? मेरा प्रश्न है, क्या जीने की इच्छा भर जाएगी? मुड़ी तो हिलाओ यार, नहीं भरती। कितना भी जान लो, जानने की इच्छा भर जाएगी क्या? नहीं भरेगी। और कितना भी भोग लो, बोलो तो भोगने की इच्छा नहीं भरती। इसी का नाम है भव सागर। सागर उसको कहते हैं, अनंत जल राशि को सागर। जल का सागर है तो जल सागर, लेकिन ये कौन सा सागर है? भव सागर। भव माने होता है होने की इच्छा। सागर शब्द का मूल अर्थ होता है कि जिसके तटों का दर्शन ना हो, अर्थात जिसकी सीमाओं को नहीं देख पा रहे हो, जो लिमिट में नहीं है, लिमिटलेस है, उस चीज को हम बताने के लिए सागर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का ज्ञान अनंत दिखे तो हम बोलेंगे ये ज्ञान के सागर हैं महाराज। दूध का सागर, दूध इतना दिख जाए तो, जल दिखे तो जल का सागर। वैसे ही ये भाव का सागर है प्यारे। इन तीन इच्छाओं से कोई बियॉन्ड निकल जाए, पार कर जाए, इसी का नाम है भव सागर का पार हो जाना महाराज। जीव इन्हीं तीनों में डूब रहा है। पुनः शरीर मर जाता, फिर पैदा हुआ, फिर से पढ़ाई लिखाई, फिर से यही प्रोसेस। और महाराज ये अनंत जन्मों की यात्रा ऐसी ही चलती रहती है। हे नाथ, उपाय क्या है? उपाय यह है कि जब तक ये तीन इच्छाओं की आप पूर्ति करने की कोशिश करोगे, तब तक तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग, अनंत अनंत लोग, अरब खरब लोग आए, चले गए, इच्छा पूरी नहीं हुई। उपदेश क्या है व्यासपीठ की? उपदेश यह है कि ये इच्छाएं पूरा करने की कोशिश करने से इच्छा थोड़ी बहुत पूरी होगी, लेकिन पूरी की पूरी पूरी नहीं होगी। तो क्या इच्छा बनाएं? इच्छा ये बनाओ कि अब हम एक इच्छा और बना लो। क्या इच्छा बना लें? कि अब हम भगवान क्या हैं, गोविंद क्या हैं, कृष्ण क्या हैं, इनको जानने की इच्छा करेंगे। सब करी ममता ताग बटोरी, सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बड़ डोरी। मम पद मनहि बांधि बड़ डोरी। सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधि बड़ डोरी। मम पद मनहि बांधि बड़ डोरी। तुम अपने मन की सारे प्रेम को, ममता को खींच के भगवान राधा माधव के चरणों में बांधो। उससे क्या होगा जल्दी से दिखाता हूं, फिर कथा के क्रम में बढ़ जाऊंगा। क्या होगा इसका दर्शन करो।
इसका लाभ यह होगा कि भगवान को समझने की जो अभी तक तुम संसार को जानने में जिज्ञासा लगा रहे थे, वो भगवान को जानने में लगा दो। जो स्वयं को जीने के लिए लगा रहे थे, वो भगवान को जानने में लगा दो। और जो स्वयं के भोगने में इच्छा लगाए थे, वो भगवान की तरफ लगा दो। इन तीनों इच्छाओं की शक्ति को जैसे जीव भगवान की ओर मोड़ देता है, तब उसको जो अनुभव आता है, वह अनुभव यह आता है कि यह तीनों इच्छाएं तब तक रहती ही हैं जब तक आप भगवान को नहीं जानते। भगवान को नहीं जानते का मतलब एक यह भी है कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानते। आप कौन हैं? तो आप बताओगे हमारा नाम ये है, काम ये है, गांव ये है। मैं पूछूंगा यहां तो तुम्हारा देह जन्म लिया है, इस देह के पहले तुम कौन थे? इस देह के तुम्हारे माता पिता ये होंगे, लेकिन इससे पहले के तुम कौन थे, उसके पहले मैं पूछूंगा। तो यानी ये प्रश्न अनवस्था दोष को प्राप्त होगा, यानी विचार करना पड़ेगा कि हमारा असली माता पिता कौन है। और जैसे ही आप भगवान के विषय में जानोगे, वैसे ही अपने बारे में जान जाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान और तुम्हारा स्वरूप दोनों दो नहीं है। एक को जानोगे, दूसरा जाना जाएगा महाराज। अपने आप को जान लो तो भगवान को जान लोगे, और भगवान को जान लो तो अपने आप को जान जाओगे। जिस दिन जान लोगे, उस दिन ये बात समझ में आएगी कि दरअसल यहाँ पर भगवान ही हैं, और उन्हीं भगवान के न जानने के कारण यह अन्य अन्य चीजें पैदा हो गईं। इसी में ये जीने की इच्छा भी मिथ्या इच्छा ही है, जानने की इच्छा भी मिथ्या इच्छा ही है, और भोगने की भी मिथ्या इच्छा ही है। ये बड़ी बड़ी वचन हैं, जल्दी न पकड़ में आए तो डरना नहीं भाई। आज विराम दिवस है, तो हम बहुत कम समय में आगे बढ़ेंगे। बोलो राधा माधव सरकार की जय हो। एक भाई को एक बार शादी हो रही थी। देखो कैसे भ्रम होता है, लेकिन भ्रम भी सत्य लगता है। तुमको भ्रम हो गया है, लेकिन सत्य जैसा लग रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे वो सत्य जाहि बिन जाने, झिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमी भुजंग बिन रज पहचाने, जिमी भुजंग रज पहचाने। नीचो पै गाओ। झूठे हूँ सत्य जाहि बिन जाने, झूठे हूँ सत्य जाहि बिन जाने, जिमी भुजंग रवि पहचाने। यथा सीप महु भास जिमी, यथा भानु करवारे, तदपि मृषाति हूँ काल महु, भ्रम न सकत कोटारे। खूब सावधानी से सुनिएगा, ये कठिन विषय मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा मन बोझिल हो जाए तो डरना नहीं,
क्योंकि ये विषय ही मैंने गंभीर उठा लिया है, लेकिन बड़ा काम का विषय है। ध्यान से देखो। तो एक छोरा की शादी हो रही थी। शादी तो सबका अनुभव होगा महाराज। ये ऐसा लड्डू है शादी का, जो खाए रविंद्र जी वो भी पछताए, और जो ना खाए वो भी वह महाराज पछताए। जिनकी हो गई है वो कहते क्यों कर लिया था, जिनकी नहीं हो रही वो कह रहे हे गुरुजी आशीर्वाद दो हो ही जाए इस बार हमारी भी महाराज। इस शादी बड़ी मीठी चीज है साहब। तो वाकई शादी हो रही थी भैया। तो मंदिर माता जी का था और दूल्हा ब्याह के लिए चला, तो मंदिर में माता का पूजन करके जाना था। तो थोड़ा था कुछ हल्का दिमाग। अब कहते हैं वो गया पूजा करने के लिए और जूते बाहर निकाला, अंदर गया। इतने में कोई भाई, कोई बच्चे लोग खेल रहे थे। उन बच्चों ने जूता दाएं वाला बाएं तरफ, बाएं वाला दाएं तरफ रख दिया। लौट के आया, अब पैर डाले तो जा ही नहीं रहा। लगा रोने, हाय हाय कोई भूत लग गया, प्रेत लग गया, हमारा तो पैर टेढ़ा हो गया। अब भैया उसकी माँ और भी रोए, हाय मैया तुमने क्या कर दिया, दैया रे दैया महाराज बचाओ बपैया। पैर टेढ़ा हो गया, सब रोने धोने लग गए, बड़ी दिक्कत हो गई। एक समझदार आदमी देख रहा था, उसने कहा ये कैसी बेवकूफ़ी बात है। वो वहां से उठा और वो गया और कहा चलो माता जी को प्रणाम करो, तुम पे कृपा मिलेगी। और जूता उसने सीधा कर दिया, जैसे पैर डाला एकदम फिट हो गया। उसने कहा भैया आपने हमारा पैर सीधा कर दिया, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। अब पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया। अब उसको शादी करने वो जा ही नहीं रहा। कहे नहीं आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, आप पहले ये अगर हमारा पैर टेढ़ा से सीधा कर सकते हो तो ये भी बताओ कि हम मरेंगे कब। अब वो तो आदमी अच्छा खासा सोचा, झंझट में पड़ गए हम, कहाँ से कहाँ। नहीं नहीं आप बताओ, आप बताओ, जानते हो, बताओ बताओ। वो बड़ा परेशान हो गया। उसने पिंड छुड़ाने के लिए एक तागा दिया और कहा ये गले में पिन्हा दिया, और कहा ये तागा जब टूट जाएगा तब तुम मर जाओगे महाराज। तागा पहन लिया। अब महाराज वो चला शादी करने। अब शादी तो करता है लेकिन बचा क्या रहा है, बोलो। पत्नी का ध्यान कम है, तागे का ध्यान, हाय हाय कहीं टूट ना जाए, मैं मर ना जाऊं। अंतोगत्वा शादी हुई और शादी के बाद सब खूब जीवन चलते रहा। साल 2 साल का जीवन हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लकड़ी काटने गया जंगल में और पेड़ पे लकड़ी काट रहा था। कुछ डाल में फंस गया तागा और तागा चट से टूट गया। जैसे ही तागा टूटा नीचे उतरा, लेट गया और चिल्लाने लगा, हाय हाय मैं मर गया मर गया मर गया। सब ने कहा भैया तुम तो बोल रहे हो, कहाँ मरे हो? अरे कहाँ मरे मराए बोल रहे हैं महाराज। पूरा गांव खड़ा हो गया। पहले बता दे रहा हूँ केशवपुर की बात ये नहीं है। सब लोग आ गए। अब वो माना ही नहीं, कहा नहीं हमें ले चलो शमशान घाट, हम मर गए। लोग भी उस ऐसे ही रहे होंगे, उन्होंने सब बांधा बूंधा उसको लेके जाके रख दिया। कहा मान नहीं रहा तो यहीं इसको रख दो। अब आग कौन लगा के फंस जाए पुलिस में। तो अब वो चिता पे रखा है, वो कहे आग लगाओ आग लगाओ। कौन आग लगाए भैया? कोई आग नहीं लगाया। सब दिन में तो आए गए, रात हो गई तो रात में कोई रुका नहीं, सब अपने अपने घर आ गए। कुछ लोग रात्रि में एक अर्थी लेके आए, जैसे अंदर शमशान के आए ये चिल्लाए आग लगाओ। अरे सब ने कहा कोई भूत है, भागो भैया वहां से। एक आदमी समझदार था, वो
समझ गया कि ये कुछ मामला भ्रम का है, गया। और आगे फिर उनका क्या हुआ ये तो फिर कभी बताएंगे। इस कथा का निचोड़ ये है कि क्या तागा टूटने से वो मर सकता है? ये बात समझाने के लिए मैंने ये छोटी सी कहानी आपको सुनाई। उत्तर आपको देना है, क्या उसका तागा टूटने से वो मर सकता है? अरे बोलो तो जैसे वो तागा टूटने से मर नहीं सकता, लेकिन मान रखा है कि ये टूटेगा तो मैं मर जाऊंगा, वैसे ही प्यारे तुम चेतन हो और देह जड़ है। जड़ माने तागा, ये जड़ देह मर जाएगी तो तुम मर जाओगे क्या? लेकिन माने क्या बैठे हो? तुमको क्या लगता था वो नासमझ आदमी कोई और है? और नासमझ आदमी हम ही हैं महाराज। हमने ये मान रखा है ये शरीर रूपी तागा टूटेगा तो उस दिन हम। आज भागवत कथा सुनने आए हो तो यह बात सुन के जाइए, जैसे हमारे भगवान अविनाशी हैं वैसे ये जीवात्मा भी अविनाशी है महाराज। इस बात को समझना ये भागवत की शैली है, भागवत का विज्ञान है। तुम शास्त्र को पढ़े बिना ही रिजेक्ट कर देते हो, उसके भीतर जाओ तो शास्त्र सुप्रीम साइंस है। परमाणु तक ही साइंस आगे जाएगी, त्रिश्रेणु और अणु के आगे परमाणु जिसके पार्टिकल नहीं कर सकते। और हम अतीन्द्रिय विषय की बात आपको बता रहे, अतीन्द्रिय विषय वेद प्रमाणम। तुम वो हो, लेकिन आज तुम वो न जानने के कारण कोई तुमको बता दिया कि ये देह है और ये देह रूपी तागा जिस दिन टूटेगा तो तुम मर जाओगे, और यही बात माने माने तुम घूम रहे हो महाराज। दूसरा प्रश्न, सच में उसका पैर टेढ़ा हुआ था क्या? बोलो नहीं ना। वैसे ही सच में तुम दुखी कभी नहीं हुए, लेकिन तुम दुखी मान रहे हो अपने आप को। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। समझ पाओ तो समझ लो, थोड़ी गहरी बात है। कथा सुन के, सत्संग सुन के, सदगुरु की शरण में आकर के दो प्रकार की धरातल बन जाएगा। बस 2-3 मिनट और इस पर बात करेंगे, जल्दी से देखो। एक धरातल है संसार में उन लोगों का जिन्होंने साधना भजन करके ज्ञान प्राप्त किया और तत्व के ज्ञान से युक्त हो गए, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो अभी इस को नहीं प्राप्त कर पाए। मोटा मोटा डिवीजन करेंगे तो अज्ञानी हैं और ज्ञानी हैं, दो भेद कर लो। भेद बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं दो भेद बता रहा हूं। जो अज्ञानी हैं वो भी वही चीज देख रहे हैं, और जो ज्ञानी हैं वो भी वही चीज देख रहे हैं। एक ही वस्तु को देखने वाले दो हैं, एक को कुछ और दिख रहा है और दूसरे को कुछ और दिख रहा है। बहुत आराम से इसको समझिएगा। जैसे कभी कभी अंधेरे में घर में कोई कपड़ा पड़ा हो, कोई रस्सी पड़ी हो, और अचानक उसमें प्रकाश न होने के कारण लग जाता है अरे कुछ सांप है यहां पे। अब देखो, छोटा बच्चा यदि उसको भ्रम हो जाए सांप है, तो उसको लाख टॉफी दो, रसगुल्ला दो और कहो जाओ बेटा अंदर जाओ, सांप नहीं है, उसका डर जाएगा? कुछ भी करो नहीं जाएगा, कितने भी दिन हो जाए नहीं जाएगा। लेकिन
उसका एक दिन हाथ पकड़ो, लाइट जलाओ, साथ में ले जाओ और अनुभूति करा दो। उसके बाद जैसे अनुभव कर लेगा कि ये सांप नहीं रस्सी है, वैसे ही उसका सर्प का भय कि कब भागा कहां भागा ढूंढे नहीं मिलेगा महाराज। अब आपसे फिर एक प्रश्न करता हूं कि वो सांप है कि रस्सी है? जिसको ज्ञान है उसके लिए वही रस्सी है और जिसको अज्ञान है उसके लिए वही सांप है। वस्तु कितनी है? बोलते रहो, जरा बोलते रहो, डरो मत। बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। वस्तु कितनी है? एक। वही रस्सी और वही सांप। क्योंकि देखने वाले दो हैं, एक ज्ञानी और दूसरे अज्ञानी। ज्ञानी देखता है तो रज्जू देखता है, रस्सी देखता है, और अज्ञानी देखता है तो सांप देखता है। तुम भागवत कथा सुन के, गीता सुन के, रामायण सुन के उस विज्ञान को प्राप्त कर लो तो तुमको यही जगत, जिसको आज तुम जगत समझ रहे हो, यही जगत तुमको जगदीश के रूप में दिखाई पड़ जाएगा महाराज। महापुरुष लोग इसी जगत को ही देखते हैं, लेकिन जगत नहीं देखते बल्कि जगदीश देखते हैं। और अज्ञानी लोग जगदीश नहीं देखते बल्कि जगत देखते हैं। जैसे तुम अभी कथा में हम आएंगे तो हमारे भगवान कृष्ण को सब लोग भगवान कृष्ण नहीं मानते। उनको कोई यादव मानेगा, कोई ग्वारिया मानेगा, कोई रणछोड़ मानेगा, लेकिन जो महापुरुष लोग हैं वो तो ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। यानी या दृष्टि सा सृष्टि। हे भैया, यही भागवत कथा सुनने का फल है। जिस दिन आप अपने को जान जाओगे आप कौन हैं, उस दिन आप भगवान को भी जान जाओगे। और जिस दिन यह बात जान जाओगे उसी दिन तुम्हारा जीवन वृंदावन, वृंदावन माने भक्ति का धाम बन जाएगा और सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। यही भगवान की कथा का सुनने का सबसे सुंदर फल है। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवल कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवल कारी। मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के अब भीतर आओ। कांवरी। मिलेंगे हृदय बिहारी, मिलेंगे हृदय बिहारी, ओढ़ के कांवल कारी। मिलेंगे हृदय बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम।
धारी, ओढ़ कर कावलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवलकारी। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। सभी लोग भाव से पुकारिए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारकाधीश बन गए और कल पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में संपन्न कराया गया। रुक्मिणी मैया के दाम्पत्य जीवन में श्री प्रद्युम्न जी का आविर्भाव हुआ और प्रद्युम्न जी के यहाँ पर अनिरुद्ध जी का आगमन हुआ। भगवान के विवाहों के क्रम में 8 विवाह बिलग बिलग हुए। सत्यभामा जी से, जामवंती जी से, नग्नजिति जी से, कालिंद्री जी से, लक्ष्मणा जी से, मित्रविंद्रा जी से और भद्रा जी से। ये 8 विवाह बिलग बिलग हुए। उसी काल में एक असुर हुआ, उसका नाम था भौमासुर। इसको नरकासुर भी कहते हैं। इस नरकासुर को जिस दिन भगवान ने मारा था, उस दिन नरक चतुर्दशी दीपावली के पहले जो आता है आप मनाते हैं, ये उसी दिन की घटना है। भक्तजनों, उस नरकासुर को किसी ज्योतिषी ने बताया, पूछा ज्योतिषी जी से कि महाराज हम अमर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने बताया आप 1,00,000 विवाह कर लो एक साथ तो अमर हो जाओगे। हमें लगता भाई धन्य है ऐसे ज्योतिषी जी लोग, उनको भी प्रणाम है। यहाँ जेकरा एक हो जाता है उके तो बाल झड़ जाते हैं महाराज, हाँ? और जेके 1,00,000 भगवान ही मालिक क्या होगा। वो कहते हैं एक बार बारात जा रही थी शेरों की। शेर समझते हो भाई, यहाँ तो सब शेर ही शेर होंगे। तो शेरों की बारात जा रही थी, तो शेरों की बारात में अचानक एक न जाने कहाँ से चूहा आ गया महाराज। तो जैसे ही चूहा आया तो शेर गुर्राया, हटो हम शेर लोग हैं, शेरों की बारात में चूहा आ रहा है। तो चूहे ने कहा देखो शेर जी ज्यादा गर्मी मत दिखाओ। पूछा क्यों नहीं गर्मी दिखाएं? तो कहा हम भी कभी तुम जानते नहीं हो, हम चूहा हमेशा से नहीं थे। तो कहा फिर क्या था? तो कहा भैया शादी के पहले हम भी शेर ही थे महाराज, चूहा तो हम बाद में बन गए हैं महाराज। एक बार एक देवी जी थी, तो देवी जी घर में खड़ी पति को आवाज दिया, ए शिव इधर आओ। बेचारे दौड़े महाराज। तो जैसे दौड़ा तो पत्नी का अब बेचारे उधर सरक के जा रहे हैं। जैसे उधर गए फिर इधर गए, कहा फिर आगे भाग। पति ने हाथ जोड़ा, कहा हे भगवती महारानी क्या कहना चाहती हो ये तो बताओ। उसने कहा मैं कहना कुछ नहीं चाहती, मैं तो उंगली की ताकत चेक कर रही हूं कि कम तो नहीं हो गई करंट हमारी उंगली में। अभी मैं नचा सकती हूं कि नहीं तुमको महाराज। इसको किसी ने बता दिया कि 1,00,000 विवाह कर लो अमर हो जाओगे। बड़ा होशियार रहा होगा ज्योतिषी महाराज, यार ढूंढो कहीं मिल जाए। इनको लगा देता हूँ, राम जी को और गौरी शंकर को, काम दोनों को है नहीं, ढूंढे तले अगली साल आएंगे तो पूछेंगे महाराज मिले कि नहीं मिला।
बोलो भक्त और भगवान की जय हो। अरे मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जिंदगी है मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी है मिली सत्कर्म के लिए, हरि भजन में इसे नित लगाते रहो। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। भौमासुर धरती का पुत्र है, दुष्ट निकला। एक जैसे एफसीआई गोडाउन बनाता है अनाज रखने के लिए, वैसे ही इसने कन्याओं को, माताओं को यत्र तत्र से अपहरण करता और उस गोडाउन में बंद करके रखता, वहीं रोटी पानी में देता। अभी तक 16,100 रजिस्टर के अनुसार लोग अंदर थी। ये सोचा था कितनी पूरी होंगी तब विवाह करेंगे, 1 लाख। हाँ, ध्यान से सुन रहे हो आप सब। तो जुटा था, इतनी इकट्ठा हो गई थी, कितनी? 16,100। इन सबको नारद जी के माध्यम से पता चला कि भगवान अवतार लिए हैं और सबकी मदद करते हैं। उन सब सामूहिक रूप से इतनी माताओं ने भगवान को एक पाती भेजी, अपने हृदय के आंसुओं से गीली करके, और कहा, गोविंद आप सबकी मदद करते हो, हमारी भी मदद करो। बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले, मेरे कष्ट सब छुड़ा जा, बंसी बजाने वाले, मेरे कष्ट सब छुड़ा जा, बंसी बजाने वाले। भगवान को पत्र मिला और भगवान पत्र पा करके चढ़ाई कर दिया। साथ में सत्यभामा जी को लेके गए। वो धरा के अंश रूप अवतरित हैं और वरदान दिया था भगवान ने कि जब तक, धरती ने कहा था जब तक मैं ना कहूं आप मेरे पुत्र को मारोगे नहीं, इसलिए लेके गए साथ में। अब युद्ध होने लगा। उसने ऐसा चलाया कि भगवान के पास से एक बाण निकला। सत्यभामा जी ने कहा, अरे प्रभु क्यों खेल खिलाते हो, मार डालो नालायक को। प्रभु ने सोचा हम यही तो वेट कर रहे थे। तुरंत ही भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और फाटक तोड़ा गया, ताला खुला और 16,100 माताओं ने भगवान का अभिनंदन किया, चरण बंदन किया, स्वागत किया। भगवान ने कहा, जाओ देवियों तुम सब आज से मुक्त हो, अपने अपने घर जाओ। सब ने कहा, प्रभु
ये बात निश्चित है कि हमारे माता पिता भाई बहन हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन समाज कितना भी पढ़ जाए लिख जाए, लेकिन इतनी आज भी ताकत नहीं है कि 10 साल 5 साल 4 महीने पहले घर से निकली हुई स्त्री पुनः घर में आए तो उसी सम्मान से देखी जाए। कृष्ण, हम घर जाएंगे तो पता नहीं अब मेरे माई बाप हैं कि नहीं, क्योंकि कोई 4 साल पहले, कोई 3 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 10 महीने पहले, कोई 20 दिन पहले लाई गई। और यदि हमें घर के दरवाजे हमारे लिए खोल भी दिए गए तो हमें लगता नहीं कि दिल का दरवाजा खोला जाएगा। भाभियां ताने मारेंगी, भाई भी आंख झुका के चलेगा, बाप भी मूड़ी घुमा के देखेगा। कृष्ण, ऐसे जीवन से मौत ज्यादा बेहतर है। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, हम घर नहीं जाना चाहती, या तो मैं सागर में डूब के जल समाधि ले लूं सब लोग, और या तो अपना चरण हमें दे दो तो आपके सहारे हमारी भी जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी। श्याम सुंदर भगवान ने कहा, देवियों, द्वारका में रोटी की वस्त्र की कोई कमी नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो आप सब चल सकते हो। जैसे ही हामी बोली, सब प्रसन्न हो गई, चरणों में नत हो गई। जैसे ही चली, सबने कहा रुको 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 द्वारकाधीश जी। ये माताएं पहले उंगली पकड़ती हैं महाराज, फिर धीरे धीरे बस में करती हैं, धीरे धीरे फिर मुर्गा बना देती हैं आदमी को पूरा का पूरा। यहाँ के नहीं, यहाँ तो सब शेर लोग हैं भाई। इधर कौन? बोलो भक्त और भगवान की जय हो। नाथ, ये माताएं घर जहाँ जैसी हो यही चलाती हैं, और घर ही नहीं ब्रह्मांड भी शक्ति ही चला रही है। हम यत्र तत्र भगवान भेजते हैं, देखते हैं गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, जिस घर की माताएं सज जाती हैं पूरा परिवार सजा जाता है महाराज। और जहां माताएं कुछ दाएं बाएं हो जाएं, वहां आदमी हर हो जाता है। इसलिए इन मातृ शक्ति को हमेशा आदर देने की कोशिश करो। भगवान से कहा, सुनो सुनो कन्हई, एक और प्रश्न है। भगवान ने कहा, लो अभी विवाह हुआ नहीं और हुक्म पहले से चलाना चालू, पूछो क्या चाहती हो। कहा, प्रभु एक और रिवाज है। रिवाज ये है कि 2 आदमी 2 लड़का कहीं भी रहें, कहीं भी आए जाएं, जल्दी कोई नहीं पूछता ये तुम्हारे क्या लगते हैं। लेकिन पुरुष के साथ कोई नारी आ जाए, तो वैसे ही आदमी पूछता है, जे कौन लगती हैं आपकी। पहले मैं आज बहुत मुझे गोलोक वासिनी शांति जी का स्मरण हो रहा है। बलिया की धरा पे रामलीला मैदान में बड़ी विशाल कथा हो रही थी, तो वो श्वेत केश उनके तो थे ही और शरीर वृद्ध था ही। मेरा शरीर और भी उस समय थोड़ा हल्का ही था, तो उपास में रहती, मंच पे भी आती जाती, और बड़ा भीड़ 10,000 की पब्लिक बैठा करती थी। बड़ा मैदान, हंस टेंट हाउस के आयोजन में, नेतृत्व में कथा 2-3 बार वहाँ बड़ी विशाल हुई। और उनका मायका भी था, देखो हमको घर भी ले गई थी, अपने मायके वाले भी आए थे बुलाने के लिए, भोजन कराया था। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तो सामने तो को नहीं हिम्मत कर पाता, लेकिन इधर उधर लोग पूछते कि जे गुरु जी की माँ जी लागे, माँ जी लागे, माँ। देखो है ना, कोई जैसे पुरुष के साथ स्त्री होगी तो लोग पूछेंगे, तो कोई हमने कहा। अब इतना देखो, ये नियम जैसे मानो दिखता है कि पुरुष आए तो जल्दी नहीं कोई पूछता ये तुम्हारे क्या लगते हैं, लेकिन स्त्री कोई दिख जाए तो लोग पूछेंगे जे तुम्हारी कौन लगती है। ये बताओ, तुम इतने लोगों को लेके चलोगे, सब द्वारिका में पूछेंगे क्या बताओगे।
भगवान ने कहा कुछ भी कह देंगे, कहा कुछ भी नहीं, हम तो आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हैं, पत्नी बनना चाहती हैं। भगवान ने कहा देखो ये भगवान की कथा है, तुम नकल मत करना। तुमको अगर नकल करने की इच्छा भी आई जाए तो स्टार्टिंग करना पूतना से, जहाँ से भगवान ने उसका जहर पिया था। तुम थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड हल्का रखना, उतने से ही छुट्टी हो जाएगी, रखना नहीं। ये विनोद कर रहा हूँ। कहने का मतलब ही भगवान की लीला है, इसको सुनिए और इससे शिक्षा लीजिए। प्रभु लेके सबको आए और 16,100 मंडप बने, उतने रूप में भगवान ने सबके साथ विवाह किया। अब कुल मिला के भगवान के विवाह हो गए 16,108। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। सबके 10-10 बच्चे हुए, उनके भी बच्चे हुए, बेटियां भी हुई। इतना बड़ा परिवार है कि उसकी चर्चा महाराज अद्भुत हो गई। इधर तमाम लोग आने लगे। भगवान ने द्वारका में सुधर्मा सभा बनवाया और उस सुधर्मा सभा में प्रभु बैठते तो सब लोग अपना अपना जो भी दरख्वास्त लेके आते उस पर भगवान अमल करते। एक बार जरासंध के कैद में बंदी राजाओं ने मदद मांगी और युधिष्ठिर जी की यज्ञ के लिए आमंत्रण आया। भगवान निकले और दोनों कार्यों को पूर्ण कराया। उसी यज्ञ में इतना अनेक सेवाएं सबको दी गई। भगवान यज्ञाध्यक्ष बनाए गए, अनेक लीलाएं हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान वापस आए। ऐसे अलग अलग क्रम चलता रहा और वहीं पर दुर्योधन के मन के अंदर और जलन पैदा हुई और कहीं न कहीं महाभारत की रचना का सूत्रपात बन गया। चीजें बिगड़ती गईं और महाराज उधर महाभारत की रचना हुई। अनेक विधर्मी युद्ध में सब समाप्त की ओर हो गए। इधर अन्य जो थे भगवान के अधर्म के कार्य में लगे, उनको प्रभु ने सबको लीला में कवलित किया। सुदामा जी की एक दिन याद आई। सुदामा जी भगवान के यहाँ पधारे, उनका भी जीवन धन्य कराया। सुदामा माने सुंदर जीव ही सुदामा है और सुंदर बुद्धि ही सुशीला है। ये भगवान के पास चला जाए एक बार तो भगवान के जैसे ये भी राजा महाराज महल इसका बन जाता है। यह भगवान की लीला है, करुणा है। धीरे धीरे क्रम चला। अब भगवान के परिवार में ही भगवान की बात लोग नहीं मानते। इतना बड़ा परिवार हो गया। भगवान ने अपने परिवार में कुछ शिक्षाएं दिया। पहली शिक्षा दिया कि कभी भी संतों की परीक्षा मत लेना, लेकिन उनके घर के बच्चों ने वही काम किया। दूसरी शिक्षा दिया कि कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करना, मदिरा नहीं पीना, फिर भी लोगों ने वही काम किया और इन कामों के कारण से भगवान ने ही श्राप दे दिया यदुवंश के नाश का। कैसे हुआ? एक बार की बात है कि सब संत लोग भगवान का दर्शन करने बार बार द्वारका आते, तो पास में पिंडारक क्षेत्र में ही एक अपना आश्रम बना लिया। सब लोग आते वहीं पे निवास करते। एक बार ये बच्चे लोग गए, उसमें जामवंती का पुत्र है शाम्ब, जो बड़ा दुबला पतला है, बड़ा सुंदर है। उसने पेट पर उसको डलिया बांधा, साड़ी पहनाई, घूंघट लगाया, नारी बना दिया और कहा चलो इन संतों की परीक्षा लेते हैं। जरा पूछेंगे, बताओ जा बहू के गर्भ से लाला होगा कि लाली होगी? संत लोग समझ गए और क्रोध में आके बोल दिया, श्राप दे दिया, जाओ भगवान के वंशज हो और छल कपट करते हो। इसके गर्भ से ना पुत्र होगा ना पुत्री, बल्कि मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश के नाश का कारण बन जाएगा। घबराया, जल्दी से खोला साड़ी तो महाराज एक बड़ा सा मूसल धम्म से गिरा
भगवान की लीला देखो। अब उस मूसल को लेके आए राजा तो उग्रसेन है। ये बात श्री कृष्ण भगवान को नहीं बताई गई, उसको घिसवा दिया और सागर में फेंक दिया। थोड़ा सा जो अंत में नहीं घिसा जा सका नुकीला पार्ट, उसको एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और वही मछुआरे ने जब काटा तो उस फन को, जो नुकीला अंश था इसी मुदगर का, मूसल का, उसको अपने बाण में लगाया और इसी बाण से आगे भगवान के पैर में यही लगेगा जाके। बाकी वो जो चोरा बना दिया था वो सागर तो कुछ रखता नहीं, लहरों के माध्यम से किनारे करता। वही सब चोरा एरका नाम की घास बन गई, जो मोटी घास होती है, मोटा मोटा, जिसको आप लोग क्या सर्कुल, अलग अलग नाम लोग बोलते हैं, बड़ी मजबूत भी होती। एक बार सब धीरे धीरे क्रम इधर चला और भगवान मानो इन कामों को करते करते उधर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपके काम लगभग पूरे हो गए, अब आप स्वधाम गमन कर लो। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। भगवान ने मन बना लिया, देखा वसुदेव जी ने कि ये तो सौदा कुछ खास लाभप्रद नहीं रहा। मैंने इतना तप किया, भगवान लाला बने, वो भी अब जाने वाले, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। तब भगवान ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से तत्व का ज्ञान कराया। नारद जी ने नव योगेश्वरों का राजा निमि के संवाद को सुना करके उनके जीवन को पूर्ण कर दिया। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। यह प्रसंग ऐसे प्रसंग हैं कि इन पर खूब अच्छे से मनन हो, तब जाकर के जीवन में रस निकलता है। एक दिन भगवान बैठे थे, उद्धव जी ने देख लिया, तो जो निकट रहता है वो मन की बात को समझने लगता है। उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब जाना चाहते हैं। चरणों में निवेदन किया, प्रभु आप चले जाओगे तो हम सब लोगों को कौन सिखाएगा। भगवान ने कहा, देखो जिसके पास विवेक होगा वो कहीं से भी ज्ञान ले लेगा, और जिसके पास विवेक नहीं होगा उसको लाख समझाओ तब भी नहीं समझेगा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच शम। इसलिए तुम फिक्र मत करो। उनके कहने पर भागवत धर्म का बड़ा गहन गंभीर उपदेश है इस एकादश स्कंध में, उसको भगवान ने प्रदान किया। और यदु अपने पूर्वज उनके चरित्र के माध्यम से 24 लोगों से शिक्षा लिया, इसलिए 24 गुरु के नाम से प्रसंग विख्यात है। वहां पर भगवान ने उन उद्धव जी महाराज को समझाया। धीरे धीरे क्रम चला और क्रम चल करके भगवान ने इधर सारी रचना मन में बनाए लिया था। सूर्य ग्रहण का समय आया और सूर्य ग्रहण में सारे लोग कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। सुधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशोद्भवत् प्रत्या मे तदा चक्षु मे मुने। सब लोग वहां पर एकत्रित हुए, आपस में कहा सुनी हुई और महाराज मार काट होने लगी। आपस में ही सब लड़े। कहते हैं भगवान ही सबके अंदर प्रवेश करके और अपनी इच्छा को सोचा कि मैंने सारे लोगों को तो समाप्त कर दिया, लेकिन यदुवंश यह द्वारका मेरे बल से संरक्षित है और मेरे जाने पर इसको कोई नहीं खत्म कर पाएगा। तब यही लोग समस्या बन जाएंगे।
इसलिए भगवान ने जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता फिर कांटा निकाला जाता, वैसे ही भगवान ने अपने भी परिवार के लोगों को जो गलत थे उनको सबको समाप्त कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म कर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, अब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान इधर एक दिन की बात वहीं पे से देख लिया। अब दाऊ भैया का भी मन पढ़ लिया कि प्रभु सुधाम गमन करना चाहते हैं। दाऊ भैया ने कहा प्रभु हम वियोग नहीं सह पाएंगे, अस्तु भगवान से पहले जल समाधि के माध्यम से बलराम जी ने सुधाम गमन कर लिया। बोलो बलदाऊ जी भगवान की जय हो। एक दिन पेड़ की टेक लगा करके त्रिभंगी मुद्रा में भगवान का एक पैर एड़ी उठी है, पंजा नीचे है और टेक करके अक्सर वो वही मुद्रा देखते हो भगवान की अकेले जब खड़े हैं चिंतन कर रहे हैं उसी मुद्रा में खड़े थे। बहेलिया ने तलवे को देख के सोचा ये हिरण का बड़ा सुंदर मुख दिख रहा है, दूर से बाण चला दिया और भगवान का वो चरण था, बाण धस गया, दौड़ के बहेलिया आया, भगवान के चरण में सर रख दिया, रोने लगा प्रभु गलती हो गई, ये अनजान में हमने क्या कर डाला। भगवान ने कहा देखो भैया यहाँ कुछ होता नहीं अनजान में, न कुछ अनियत होता है, जो हो रहा है सब नियत हो रहा है। पिछले जन्म में हमने तुमको छुप के मारा था, तुमने इस बार हमारे मार लिया, गिव एंड टेक का रूल वो पूरा हो गया, प्लस माइनस बराबर हो गया, जो मैंने दिया वो हमको भी मिल गया है, आप क्यों रुदन करते हो। और भगवान बहाना बनाया उसी तीर का और वहीं से अपने सुधाम गमन की लीला को करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धीरे से क्रम चला। अर्जुन को दारुक के माध्यम से सूचना करा दिया था कि 7 दिन 7वें दिन द्वारका हमारे न रहने पर 7 दिन द्वारका केवल टिकेगी, उसके बाद जलमग्न हो जाएगी। जो भी ले जा सको ले जाओ, माताओं को अवश्य निकाल लो। अर्जुन आए और सबको लेकर के हस्तिनापुर लेकर के जाते हैं। युधिष्ठिर जी ने देखा जो अर्जुन का मुख बड़ा मलिन है और मलिन मुख का कारण जब पूछा तब अर्जुन ने सारी बात बताई। भैया प्रभु तो सुधाम चले गए धरा को त्याग करके। युधिष्ठिर जी ने कहा अब फिर हमें रहने का क्या अर्थ है। 5 पांडव द्रौपदी जी के सहित स्वर्गारोहण के लिए तैयार हुई और परीक्षित याद है इसी समय तुमको राज्याभिषेक किया गया था, तुम राजा बनाए गए थे। फिर तुमने अनेक काम किए और इसी के बाद तुम मृगया के लिए गए और तुमको श्राप मिला। आज 7वां दिन आ गया, हमने तुमको सारी बात बता दी, बताओ तुमको क्या बोध हुआ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना।
हे गुरुदेव, आपकी करुणा कृपा से मैं समझ गया कि मैं तो चेतन हूँ, मैं सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ। ये जड़ देह तो उपाधि है। जैसे वस्त्र टांग देने से, वस्त्र हटा देने से कोई शरीर नहीं मरता, वैसे शरीर हटा देने से चेतना नहीं मरती। हम तो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, निरंजन हैं, निरअवयव हैं। अब चाहे तक्षक काटे या कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव भगवान गुरुदेव यह फल श्रुति या फल सुन करके प्रसन्न हुए और जैसे ही आए थे वैसे ही वहां से विदा ले लेते हैं। सारी सभा ने खड़े होकर के गुरुदेव को विदा दिया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। गुरुवर फिर आना इस नगर में, हमें भूल जाना नहीं। गुरुवर फिर आना इस नगर में, हमें भूल जाना नहीं। गुरुवर आना फिर इस नगर में, हमें भूल जाना नहीं। सतगुरु फिर आना मेरे घर में, हमें छोड़ जाना नहीं। सतगुरु फिर आना मेरे घर में, हमें छोड़ जाना नहीं। गुरुवर फिर आना इस नगर में, हमें भूल जाना नहीं। गुरुवर फिर आना इस नगर में, हमें छोड़ जाना नहीं। मैत्री ऋषि ने कथा को विराम दिया। नैमिषारण्य में सूत महाराज शौनकादि ऋषियों को जो सुना रहे हैं, कथा विराम दे रहे हैं, तब आप सबको 7 दिवस से इस व्यासपीठ से जो कथा गंगा प्रवाहित हो रही थी वह भी विश्राम की ओर है। कुछ पल हम सब हाथ जोड़ करके बैठे और यह भाव करें, हे भगवान कृष्ण, हे शिव शंकर, हे सीताराम, हे सभी देवी देवताओं, हे ग्राम देवताओं, हे कुल देवताओं, हे कुल देवी, हे ग्राम देवी, हे हमारे परिवार के पूर्वजों, यह आप सबकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ हमारा निर्विघ्न आपने पूर्ण कराया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। सब पर कृपा रहे, करुणा रहे, सबका जीवन मंगलदायक दिशा में बढ़ता रहे। हम फिर आपकी यथासंभव याद करेंगे, पुनः आपकी हम भक्ति श्रद्धा में लगेंगे और इन 7 दिनों में कायिक वाचिक मानसिक कोई त्रुटि हो गई हो, किसी ने कोई अपशब्द बोल दिया हो, अनुचित बात निकल गई हो, तो आप उसको क्षमा कर देंगे, कोप नहीं करेंगे। इस भावना से हम लोग हाथ जोड़ करके बैठें, कुछ पल के लिए भगवान की प्रार्थना करें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, या इदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणे, संसारसर्पदृष्टं यो विष्णुरातममुच्यत। भवभवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 बार हाथ उठा के बोलेंगे हमारे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। हरये नमः, जोर से बोलेंगे हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। इन्हीं वचनों के साथ यह सप्तदिवसीय कथा पूर्ण हो रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। व्यासपीठ इस संपूर्ण विश्वकर्मा परिवार के लिए अपनी मंगल शुभकामना व्यक्त कर रही है। विशेष तौर से जैसे किसी के कुल में कोई दुष्ट व्यक्ति पैदा हो जाए तो बार बार दुख खींच के लिए आता है, वैसे ही किसी परिवार में भक्त पैदा हो जाए तो सुख खींच के ले आया करता है। माता निर्मला देवी विश्वकर्मा जी भगवान की ऐसी ही भक्त हैं। कितने लोग इनके भाव से सहमत थे नहीं थे हमें पता नहीं, लेकिन आज ऐसा कोई नहीं होगा जो खुश ना हो। यही भक्ति का लक्षण होता है महाराज। इनकी देह का, इनकी साधना का यही फल है कि आप सबको भी भगवान की कथा गंगा रस में डुबकी लगाने का अवसर मिल गया। धन दौलत तो दुनिया में बहुत लोग कमाए और बहुत लोग यहीं छोड़ के चले गए और बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा सबके द्वार पर पहुंच नहीं पाती। आपके द्वार पर आई है तो आप निश्चित भाग्यशाली हैं। एक बार संपूर्ण विश्वकर्मा परिवार का तालियों से पुनः अभिनंदन किया जाए। हमारे सभी कार्यकर्तागण सब ने खूब अच्छी से लगन से मेहनत किया। सभी का मंगल हो, सभी को आशीर्वाद है। राजेश विश्वकर्मा जी मड़ियाहू से, अरविंद जी, कमलेश विश्वकर्मा जी, भगवान दास जी विश्वकर्मा पहले आरती में आप सब लोग आए थे, जिनका नाम बाद में आया, मैंने इसलिए उनका भी पुनः नाम स्मरण किया। शेष जितने भी आज हमारे मेहमान लोग, अतिथिगण सब आए हुए हैं, सभी लोग भोजन प्रसाद लेके ही सब लोग अपने घरों को जाएंगे और रुकने वाले रुके भी। आइए हम आप आरती के क्रम को पूरा करें। यह भी आपको बता दें कि यह जो कथा आज विश्राम ले रही है, इस 7 दिन की कथा जो घर बैठे सुनना चाहता हो तो अभी 2-3 दिन के बाद में यह कथा हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित होगी। हमारा YouTube चैनल आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें और भी अपने स्वजनों परिजनों को करा लें, जिससे जब ये कथा जैसे प्रसारण किया जाए तो आपके घर तक बिना सूचना के पहुंच जाए और आप घर बैठे इसका आनंद लें। उसके लिए आप सब अपना अपना, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग फ़ोन नंबर अपना फ़ोन निकाल लें, जल्दी जल्दी करें, नेट ऑन कर लें और नेट ऑन करके YouTube चैनल में जाएं, उसमें सर्च कर लें संत प्रमोद दास जी महाराज। इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल दबा लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग करेंगे, जो एक बार कर लिए उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो लोग अन्य भी लोगों से इस कथा को भेजना चाहते हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक पर जो लोग हैं वो लोग हमारे साथ
हमारा पेज है फेसबुक पर संत प्रमोद दास जी महाराज के नाम से, इससे आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं और यूट्यूब में भी आप जुड़ सकते हैं। गीता, रामायण, भागवत, देवी पुराण, शिव पुराण, भगवान की जो भी वांग्मयी सेवा है, इसी सेवा के माध्यम से यत्र तत्र विचरण का भाव रहता है। आप सब बड़े ही मनोयोग पूर्वक कथा में बैठे सुने। पुनः एक बार व्यासपीठ सभी के लिए मंगल शुभकामना व्यक्त करती हुई आगे हम आरती के क्रम की ओर बढ़ते हैं। आज जो भी मेहमान आए हों, कृष्णा और सुनील या शिव कुमार जी स्वयं देखें, उनको मंच पर ससम्मान आरती के लिए लाएं और हम लोग आज पूर्णाहुति की आरती करेंगे। शेष लोग वहीं से जहां पर हैं वहीं से खड़े होकर आरती करेंगे। आगे कोई यहाँ पे नहीं आएगा, जिन्हें आना है वो ऊपर आएगा और या अपने स्थान से करेगा। तो आइए, जब तक आप आरती जलाएं, लोगों को लाएं, खड़ा करें, तब तक एक सुंदर सा भाव हम सुनते हैं भगवान के चरणों में और उसके बाद सीधे आरती होगी। आरती के बाद जिसे भी कोई भाव श्रद्धा प्रकट करना हो, हम आराम से बैठे रहेंगे। आप व्यासपीठ पे आ सकते हैं और आगे की फिर यात्रा करेंगे। हरिओम सीताराम। भैया थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, पतित और, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। और आरती प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसो जातर, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोतात् वायुष्य प्राणस्य, मुखादग्निरजायत, साज्यं च भरत संयुक्तं, वहनिनायोजितं मया, दीपं गृहाण देवेश, त्रैलोक्यतिमिरापहम्। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कृष्ण मुरारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावत मुरली मधुर बाला, बजावत मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद मोहन ब्रिज चंद, परम आनंद राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट
बिल से देवता दर्शन को तरसे कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुवन राशि बरसे बजे मुरचक मधुर मृदंग ग्वालिनी शंख अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ ते प्रगट भई गंगा जहाँ पे प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के बीच हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती ओजल तट रेनो चमकती ओजल कट रेनो बज रही वृंदावन बेनो बज रही वृंदावन बेनो चहु दिशि गोप ग्वाल धेनो चहो दिशि गोप ग्वाल धेनो हसत मृदु ग्वालिनी शंख कटत भवभंग तेर सुनो दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए पूज्य सद्गुरुदेव रामा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
श्री भागवत महापुराण की जय हो बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय हो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो बोले श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो श्री धाम अयोध्या धाम की जय हो बोले श्री गंगा यमुना त्रिवेणी की जय जय हो हो गौ गोमती मैया की जय 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 श्री राधे धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत अखंड हो गौ मैया की रक्षा हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राधे जय श्रीमन नारायण। अपने अपने स्थान पर सभी भक्त बैठ जाएंगे, पुनः आरती का दर्शन करेंगे और प्रसाद की भी व्यवस्था है और आज तो भंडारा भी है आप लोगों के लिए सुंदर सा। तो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करिए सभी लोग और यहाँ से आते हुए प्रभु का नाम जपते हुए पूज्य सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए जो है अपने अपने घरों को सब प्रस्थान करेंगे। और जो लोग व्यासपीठ पर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं उनको वो शीघ्रता से आएं और पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें शीघ्रातिशीघ्र। और चैनल के विषय में एक विशेष सूचना संबंध में फिर से बता देते हैं कि जिन लोगों ने अभी पूज्य गुरुदेव भगवान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने फ़ोन को निकालेंगे, नेट को ऑन करेंगे और चैनल का नाम है संत प्रमोद दास जी महाराज। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज भी है गुरुदेव भगवान का, उसको भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर भी गुरुदेव भगवान का जो है आईडी है तो उसको भी आप लोग फॉलो करें और गुरुदेव भगवान को दिव्य अमृतमयी वचनों को सुने, अपने जीवन में धारण करें। जय श्री राधे जय श्रीमन नारायण।